गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासमुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले पार्ट में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैच के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सोरघम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे दिया है सोरघम सूट फ्लाई। सोरघम सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सोरघम सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम थ्रीगोना सोकाटा होता है। फिर से सोरघम सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सोरघम सूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम थ्रीगोना सोकाटा होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सोरघम सूट फ्लाई जो होता है वो म्यूसिडी मस यानी म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है? तो ये आपका डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सोरघम सूट फ्लाई। द इंसेक्ट अटैक द यंग क्रॉप व्हेन इट इज इन द 6 लीव्स स्टेज। यानी कि जब यानी द इंसेक्ट अटैक्स द यंग क्रॉप्स व्हेन इट इज इन द 6 लीव्स स्टेज। यानी कि द इंसेक्ट अटैक्स द यंग क्रॉप्स यानी कि सोरघम के यंग क्रॉप पे इंसेक्ट अटैक करता है। कब अटैक करता है? जब पत्तियों की या 6 लीव स्टेज पर, यानी कि सोरघम के 6 लीव्स स्टेज पर जो सोरघम सूट फ्लाई होता है यह बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है। यानी कि द इंसेक्ट अटैक द यंग क्रॉप, यानी कि जो यंग क्रॉप्स है उस पर जो सोरघम सूट फ्लाई होता है कब अटैक करता है? तो 6 लीव स्टेज पर बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 वीक आफ्टर प्लांटिंग द क्रॉप इज सेल्डम अटैक्ड। यानी कि प्लांटिंग के 6 सप्ताह बाद जो सोरघम का क्रॉप्स होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा सेल्डम अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैगट फीड ऑन द मेन सूट। यानी कि जो मुख्य सूट होती है उसको खाने का काम कौन करता है? तो इसका मैगट खाता है। यानी कि जो सोरघम सूट फ्लाई होता है इसका मैगट जो होता है यह मेन सूट को खाने का काम करता है। एंड ग्रोविंग पॉइंट इज डिस्ट्रॉय, और जो उगने वाला पॉइंट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। विच इज ईजिली प्लग्ड आउट, और यह आसानी से जो होता है वो प्लग्ड आउट भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द यंग प्लांट शो टाइपिकल डेड हर्ट सिम्टम्स। यानी कि जो इसका यंग प्लांट्स होता है वह टाइपिकल डेड हर्ट सिम्टम्स को शो करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाउडी वेदर फेवरेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इंसेक्ट। यानी कि इस इंसेक्ट के मल्टीप्लिकेशंस के लिए जो फेवरेबल वेदर होता है वो आपका क्लाउडी वेदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ बिलीव्ड दैट इन्फेस्टेशन इज आल्सो हायर इन इरीगेटेड फील्ड्स। यानी कि इट इज़ बिलीव्ड दैट इन्फेस्टेशन इज आल्सो हायर इन इरीगेटेड फील्ड। यानी इरीगेटेड फील्ड्स में इसका जो इन्फेस्टेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से यानी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए अर्ली सोविंग जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून। यानी कि मानसून आने से पहले ही इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यानी कि सोरघम की बुआई कब करनी चाहिए? तो अर्ली सोविंग, यानी कि सोरघम की बुआई जो होती है वो पहले ही करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? तो मानसून के आने से बाद, यानी कि जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून। फिर से अर्ली सोविंग, यानी कि इसके कंट्रोल के लिए सोरघम की बुआई जो होती है वो पहले ही कर देनी चाहिए। जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून आने के बाद। यानी कि मानसून ऑनसेट मतलब होता है मानसून जाने के बाद, यानी मानसून जाने के तुरंत बाद जो है इसकी बुआई कर देनी चाहिए। फिर से ऑनसेट मतलब होता है आना। फिर से मैनेजमेंट इसका हम कैसे करेंगे? तो अर्ली सोविंग करना चाहिए। यानी कि सोरघम का अर्ली सोविंग करने से जो है इसे निजात आसानी से पाया जा सकता है। जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के शुरुआत के बाद, यानी कि मानसून शुरुआत होने से पहले ही इसकी बुआई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि उस समय जब मॉइस्चर सॉइल में ज़्यादा रहता है या फिर जब बरसात का मौसम रहता है तो उस समय इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। इसीलिए मानसून आने से पहले ही इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यूज ऑफ हायर सीड रेट, और उस सोरघम सूट फ्लाई से बचने के लिए सीड रेट की अधिक मात्रा प्रयोग में लाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ हाई
फिश मिल ट्रैप यानी कि फिश मिल ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए इसमें। और रिमूव्ड इन्फेस्टेड प्लांट यानी कि जो प्रभावित प्लांट्स हैं उसको पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट दिया है एप्लीकेशन ऑफ 10G आर कार्बोफ्यूरन 3G एट द रेट 2.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ सोविंग यानी कि बुआई के समय 2.5 किलोग्राम मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कार्बोफ्यूरन 3G का प्रयोग करना चाहिए या फिर 10G का एप्लीकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है फोलियर एप्लीकेशन ऑफ कारताप हाइड्रोक्लोराइड AB का आफ्टर इमरजेंसी ऑफ क्रॉप यानी कि फसलों के फिर से फोलियर एप्लीकेशन ऑफ कारताप हाइड्रोक्लोराइड AB का आफ्टर इमरजेंस ऑफ क्रॉप यानी कि क्रॉप के इमरजेंस के एक सप्ताह बाद यानी कि फसलों के इमरजेंस के एक सप्ताह बाद कारताप हाइड्रोक्लोराइड का फोलियर एप्लीकेशन कर देना चाहिए इसके कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है अदर इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू सोरगम। अदर इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू सोरगम, तो इसमें आपका सोरगम मिर्च आता है। सोरगम मिर्च का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉन्टेरिनिया सोरगिकोला होता है यानी कि सोरगम मिर्च का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सोरगम मिर्च का साइंटिफिक नेम कॉन्टेरिनिया सोरगिकोला होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यह सेसिडोमाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो सेसिडोमाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। और कौन से आर्डर से बिलोंग करता है, तो डिप्टेरा आर्डर से बिलोंग करता है। दूसरे नंबर पे सोरगम में कौन सा इंसेक्ट लगता है, तो सोरगम ईयर हेड बग लगता है यानी कि दूसरे नंबर पे सोरगम में कौन सा इंसेक्ट लगता है, तो आपका सोरगम में ईयर हेड बग लगता है। इसका साइंटिफिक नेम कालोकोरिस अंगस्टेटस होता है यानी कालोकोरिस अंगस्टेटस होता है। फिर से सोरगम ईयर हेड बग का साइंटिफिक नेम होता है कालोकोरिस अंगस्टेटस होता है। किस फैमिली बिलोंग करता है, तो ये मैरिडी फैमिली बिलोंग करता है। आर्डर कौन सा होता है इसका, तो हेमिप्टेरा आर्डर होता है। लेड सिगार शेप्ड एग ऑन सोरगम लिप्स यानी कि सोरगम के पत्तियों पर सिगार के आकार के अंडे जो होता है वो देता है यानी कि सोरगम के पत्तियों पर यह सिगार के आकार का अंडे देता है। नेक्स्ट है रेड स्पाइडर माइट। रेड स्पाइडर माइट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड स्पाइडर माइट का साइंटिफिक नेम एलिगोनीचू सिंडिकस होता है यानी कि रेड स्पाइडर माइट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड स्पाइडर माइट का साइंटिफिक नेम ओलिगोनीचू सिंडिकस होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो टेट्रानाइकिडी फैमिली से बिलोंग करता है यानी कि टेट्रानाइकिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और आर्डर कौन सा था, तो एकिरीना आर्डर से यह बिलोंग करता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ये बहुत ही अच्छा बुक है भाई, बस टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस यानी पल्सेस में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, तो पल्सेस में एक नंबर पे आपका आता है ग्राम पार्ट बोरर। ग्राम पार्ट बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर पार्मिजोर होता है। नक्टिडी फैमिली बिलोंग करता है। आर्डर आपका लेपिडोप्टेरा होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस या फिर फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राम पार्ट बोरर, इट इज फॉलोफेगस एंड कॉस्मोपोलिटन इन नेचर यानी कि जो ग्राम पार्ट बोरर होता है एक प्रकार का पॉलीफेगस पेस्ट होता है और यह कॉस्मोपोलिटन नेचर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कैटरपिलर फीड फोलियज यानी कि जो इसका कैटरपिलर होता है यह फोलियज को खाने का काम करते हैं। व्हेन यंग एंड ऑन सीड इन द लेटर स्टेज यानी कि इसका कैटरपिलर जो था फोलियज को खाने का काम करता है। व्हेन यंग, जब यह यंग रहता है यानी कि जब पौधा यंग रहता है तो उस समय इसके फोलियज को खाने का काम इसका कैटरपिलर करता है। एंड ऑन सीड्स इन द लेटर स्टेज नेक्स्ट है लार्वा प्यूपेट इन सॉइल्स यानी कि जो ग्राम पार्ट बोरर होता है अपना लार्वा कहाँ पर देता है, तो लार्वा का प्यूपेशन कहाँ पर करता है, तो सॉइल में करता है यानी कि जो ग्राम पार्ट बोरर होता है यह अपने लार्वा का प्यूपेशन जो होता है वो सॉइल के अंदर करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, तो टाइमली सोविंग यानी कि इसकी मैनेजमेंट के लिए यानी कि ग्राम पार्ट बोरर को कंट्रोल करने के लिए फसलों की बुआई समय पर करनी चाहिए। कब कर देनी चाहिए, तो मिड अक्टूबर में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी यानी कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी को उगाना चाहिए यानी ग्राम के अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी को उगाना चाहिए। नेक्स्ट है मिक्स्ड आर इंटर क्रॉपिंग विथ बार्ली व्हीट एंड मस्टर्ड यानी कि इसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में उगाना चाहिए या फिर इंटर क्रॉपिंग के रूप में उगाना चाहिए। किसके अंतर्गत हम मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, तो बार्ली के साथ कर सकते हैं, सोरगम बीट के साथ कर सकते हैं एंड मस्टर्ड के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ NPV एट द रेट 250 से 500 लार्वल इक्वालेंट प्रति हेक्टेयर यानी कि इसमें
न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस, यानी कि इसमें न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस का एप्लीकेशन करना चाहिए। कितनी मात्रा में? तो 250 से 500 लार्वल इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक पैरासिटाइड ट्राइकोग्रामा काइलोनिसस, यानी कि ग्राम पार्ट बोरर को कंट्रोल के लिए एक पैरासिटाइड का भी यूज किया जाता है जिसका नाम ट्राइकोग्रामा काइलोनिस होता है। नेक्स्ट है लार्वल पैरासिटाइड ऑफ हेलिकोअर्पा इज कॉस्मोपोलिटस क्लोरिडी होता है, यानी कि लार्वल पैरासिटाइड जो कि हेलिकोअर्पा में यानी कि हेलिकोअर्पा अर्मिजेरा के लार्वल पैरासिटाइड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉस्मोपोलिटस क्लोरिडी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स एंड फेरोमोन ट्रैप्स, यानी कि इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके कंट्रोल के लिए लाइट ट्रैप्स एंड फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्रोटोफास एट द रेट 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर एट इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के समय 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मोनोक्रोटोफास का एप्लीकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आपका इंसेक्ट पेस्ट क्या आता है? तो देख लेते हैं दूसरे नंबर पे इंसेक्ट पेस्ट क्या आता है। तो दूसरे नंबर पे ग्राम का जो इंसेक्ट पेस्ट होता है उसका नाम है ग्राम कटवर्म। ग्राम कटवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ग्राम कटवर्म का साइंटिफिक नेम एग्रोटिस एप्सिलॉन होता है। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये नेक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली क्या होता है? तो ये लेपिडोप्टेरा, यानी आर्डर क्या होता है? तो लेपिडोप्टेरा आर्डर होता है। और ग्राम कटवर्म भी एक प्रकार का पॉलीफेगस पेस्ट होता है बट काज मच डैमेज टू ग्राम क्रॉप्स, यानी कि ग्राम कटवर्म भी एक प्रकार का पॉलीफेगस पेस्ट होता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने का काम किस में करता है? तो ग्राम के फसल में यह बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट है कैनाबालिज्म हैबिट प्रेजेंट इन लार्वी, यानी कि ग्राम कटवर्म के लार्वे में, यानी ग्राम कटवर्म के लार्वा में कैनाबालिज्म की आदत पाई जाती है। क्योंकि कैनाबालिज्म का मतलब यही होता है कि जब एक जीव दूसरे जीव, यानी कि जब एक जीव दूसरे जीव को मारता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जब एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है तो उसी को हम कैनाबिलिज्म के नाम से जानते हैं। और कैनाबिलिज्म जो होता है कटवर्म में पाया जाता है, यानी कि जब एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को मारकर खा जाता है तो उसी को हम कैनाबिलिज्म हैबिट के नाम से जानते हैं। तो यह ग्राम कटवर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द यंग लार्वा फीड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लिप्स, यानी कि जो इसका यंग लार्वा होता है यह लिप्स के एपिडर्मिस को खाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग डे टाइम लार्वा लाइव इन क्रैक्स एंड होल्स, यानी कि दिन के समय में इसका जो लार्वा होता है वो बहुत सारे क्रैक्स में या फिर होल्स में रहता है। इन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में, यानी कि सतह में क्रैक्स या फिर होल्स में यह लार्वा जो होता है दिन के समय रहता है। एंड कम आउट एट नाइट, यानी रात में यह बाहर आता है। एंड फॉल द प्लांट्स, और पौधों को जो है नीचे की तरफ गिरा देता है। बाई कटिंग देयर स्टेम आइदर बिलो द सरफेस आर एबव द ग्राउंड, यानी कि यह इंसेक्ट यह होता है, यानी ग्राम कटवर्म जो इंसेक्ट होता है यह रात्रि के समय, यानी कि दिन के समय, यानी कि ग्राम कटवर्म जो इंसेक्ट होता है यह दिन के समय में ग्राउंड के क्रैक्स में या फिर ग्राउंड के होल्स में रहता है। ठीक है, इसका लार्वा, यानी कि ग्राम कटवर्म का जो लार्वा होता है यह ग्राउंड में क्रैक्स या फिर होल्स में रहने का काम करता है। एंड कम आउट एट नाइट, और रात में बाहर निकलता है। एंड फॉल द प्लांट्स बाय कटिंग देयर स्टेम आइदर बिलो द सरफेस और एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर से और प्लांट के सरफेस के नीचे से जो है यह काटकर पौधों को पूरी तरह से नीचे गिरा देता है। मैनेजमेंट ऑफ ग्राम पार्ट बोरर, यानी ग्राम पार्ट बोरर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो हैंड पिकिंग या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी, यानी कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो ग्राम पार्ट बोरर का मैनेजमेंट करते हैं हैंड पिकिंग के द्वारा, यानी हाथों के द्वारा यानी हाथों के द्वारा पकड़कर इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या फिर इसके लार्वा को जो है डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ फ्लूबेंडियामाइड या फिर फ्यूमी के नाम से जानते हैं। एट द रेट 0.5% स्प्रे एट इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के समय में 0.5% स्प्रे जो है किया जाता है। फिर से
मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो हैंड पिकिंग के द्वारा इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके लार्वा को डिस्ट्रिक्ट करके इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूबिंडियामाइड या फिर फ्यूम का प्रयोग करके, यानी कि इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए फ्लूबिंडियामाइड फ्यूम का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में, तो 0.5% मात्रा में स्प्रे करते हैं। कब के समय, तो शाम के समय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ मैलाथियन 5% डस्ट एट द रेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के समय में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5% डस्ट यानी कि मैलाथियन के 5% मात्रा को डस्ट के साथ मिलाकर एप्लीकेशन किया जाता है। फिर से, एप्लीकेशन ऑफ मैलाथियन 5% डस्ट एट द रेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के समय मैलाथियन के 5% डस्ट को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, अगले नंबर पे क्या दिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है रेड ग्राम पॉट फ्लाई, यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड ग्राम पॉट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मेलैना ग्रोमाइजा ओब्ट्यूसा होता है, यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड ग्राम पॉट फ्लाई का साइंटिफिक नेम मेलेना ग्रोमाइजा ओब्ट्यूसा होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यह एग्रोमाइजिडी फैमिली से बिलोंग करता है। आर्डर किस आर्डर से बिलोंग करता है, तो डिप्टेरा आर्डर से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेड ग्राम पॉट फ्लाई, यानी कि फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेड ग्राम पॉट फ्लाई, द मैगट्स ईट अवे ओनली ए पार्ट ऑफ द सीड्स, यानी कि इसका जो मैगट्स होता है केवल सीड के पार्ट को ही खाने का काम करता है। फिर से, रेड ग्राम पॉट फ्लाई जो होता है, द मैगट्स ईट अवे ओनली ए पार्ट ऑफ द सीड, यानी कि इसका जो मैगट्स होता है वो सीड्स के केवल यानी फिर से, द मैगट्स ईट अवे ओनली ए पार्ट ऑफ द सीड, यानी कि इसका मैगट जो होता है केवल सीड वाले भाग को खाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्शियली डैमेज्ड सीड बिकम सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी कि इसका जो पार्शियली डैमेज्ड सीड होता है यह बैक्टीरिया फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। फिर से, द पार्शियल डैमेज सीड्स बिकम सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई का जो पार्शियल डैमेज होता है सीड का, यानी कि रेड पार्शियली डैमेज्ड सीड, यानी कि आंशिक रूप से जो डैमेज सीड रहता है, यानी कि आंशिक रूप से जो भी सीड डैमेज रहता है वहीं पर रेड ग्राम पॉट फ्लाई जो होता है वो बैक्टीरिया, या फिर से, द पार्शियली डैमेज्ड सीड बिकम सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई से जो भी थोड़ी बहुत सीड का डैमेज हुआ रहता है उसी में बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन भी बाद में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेन्स आर रेंडर्ड अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि इसका जो ग्रेन्स होता है वो रेंडर्ड देखने को मिलता है, यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई का जो ग्रेन्स होता है वो रेंडर्ड होता है और यह ह्यूमन के कंजप्शन के लिए बिल्कुल ही अनफिट होता है। नेक्स्ट है, मैगट्स प्यूपेट इन पॉट्स, यानी कि यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई का जो मैगट होता है यह कहाँ पर प्यूपेट करता है, तो पॉट्स में प्यूपेट करने का काम करता है। फिर से, रेड ग्राम पॉट फ्लाई कहाँ पर, यानी कि रेड ग्राम पॉट फ्लाई का जो मैगट्स होता है कहाँ पर प्यूपेशन करता है, तो यह पॉट्स में या फिर फलियों के अंदर ही प्यूपेशन करने का काम करता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसका मैनेजमेंट जो था वो एप्लीकेशन ऑफ डाइमेथोएट 1 लीटर इन 250 लीटर ऑफ वाटर प्रति हेक्टेयर, यानी कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो डाइमेथोएट की 1 लीटर मात्रा को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एप्लीकेशन करते हैं। फिर से, इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, तो इसके मैनेजमेंट के लिए डाइमेथोएट की 1 लीटर मात्रा को 250 लीटर वाटर में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाकर एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट है, अदर पेस्ट ऑफ पल्सेस, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है, तो अदर पेस्ट ऑफ पल्सेस, यानी पल्सेस का जो अन्य पेस्ट है कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पे दिया है तूर पॉट बग, यानी तूर पॉट बग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो क्लेबिग्रेला गोजिपोसा होता है, यानी कि
तूर पॉड बग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो तूर पॉड बग का साइंटिफिक नेम क्लेविग्रेला जीबोसा होता है। किस फैमिली बिलोंग करता है? तो कोरिडी फैमिली बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है? तो हेमिप्टेरा ऑर्डर होता है। बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप यानी ऑन लीव्स यानी पत्तियों से और फलियों से, यानी कि अरहर के पत्तियों और अरहर के फलियों से, दोनों से ही सेल सैप को सक करने का काम करता है। इसके निम्फ और एडल्ट यानी कि तूर पॉड फ्लाई के निम्फ और एडल्ट दोनों ही अरहर के पत्तियों से और अरहर के पॉट्स से सेल सैप को सक करने का काम करते हैं। या फिर काउपी या फिर ग्राम, यानी कि ग्राम हो गया या फिर काउपी हो गया या फिर अरहर हो गया, इन के फलियों और पत्तियों से सेल सैप को सक करने का काम इसके निम्फ और एडल्ट दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे आपका प्लूमाथ आता है। प्लूमाथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एक्सिलास्टिस यानी एक्सिलास्टिस एटोमोसा होता है। एक्सिलास्टिस आटोमोसा होता है। फिर से प्लूमोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो प्लूमोथ का साइंटिफिक नेम एक्सिलास्टिस आटोमोसा होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह टेरोफोरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है? तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्लूमाथ, इट इज स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ अरहर, यानी कि प्लूमाथ जो था वो अरहर का एक विशिष्ट प्रकार का पेस्ट होता है। कैटरपिलर स्क्रैप्स ऑफ पॉट्स एंड मेक होल ऑन पॉट्स, यानी कि जो इसके कैटरपिलर्स होते हैं पॉट्स को स्क्रैप्स करते हैं और फिर पॉट्स में एक होल्स बनाने का काम करते हैं। यानी कि प्लूमॉथ के जो कैटरपिलर्स होते हैं या पॉट्स में स्क्रैप्स पॉट्स को स्क्रैप्स करते हैं, फिर इसके बाद पॉट्स पर ही होल्स बनाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे गडल बीटल आता है। गडल बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो गडल बीटल का साइंटिफिक नेम ओबेरिया ब्रेविस होता है। फिर से गडल बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो गडल बीटल का साइंटिफिक नेम ओबेरिया ब्रेविस होता है। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह सीडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है? तो ऑर्डर इसका कोलियोप्टेरा होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू गडल बीटल, इट इज स्पेसिफिक फेस्ट ऑफ सोयाबीन, यानी कि गडल बीटल किसका स्पेसिफिक फेस्ट होता है? गडल बीटल किसका स्पेसिफिक फेस्ट होता है? सोयाबीन का स्पेसिफिक फेस्ट होता है। फिर से इट इज़ द स्पेसिफिक फेस्ट ऑफ सोयाबीन, यानी कि गडल बीटल किसका स्पेसिफिक फेस्ट होता है? तो गडल बीटल जो होता है वो सोयाबीन का एक स्पेसिफिक फेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ओविपोजिटिंग फीमेल बीटल गडल्स द स्टेम ट्वाइस, यानी कि द ओविपोजिटिंग फीमेल बीटल गडल्स द स्टेम ट्वाइस, यानी कि जो इसका फीमेल बीटल्स होता है यह अंडा देने की काम जो होती है, यानी कि फिर से द ओविपोजिटिंग फीमेल बीटल्स गडलेस द stem twice. Next point, it makes 3 punctures just above the lower ring before inserting a single egg through the larger hole into pith. मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो स्प्रे मिथाइल पैराथियन 50 cc एट दी रेट 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर, यानी कि गडल बीटल को मैनेज करने के लिए पैरामिथाइल यानी मिथाइल पैराथियन की 50 cc की 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। चौथे नंबर पे क्या आता है? बीन फ्लाई। बीन फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ओफियोमाइजा फैसियोलाई होता है, यानी कि बीन फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बीन फ्लाई का साइंटिफिक नेम ओफियोमाइजा फैसियोलाई होता है और वो एग्रोमाइजिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और आर्डर कौन सा आता है? तो डिप्टेरा आर्डर होता है। फीड ऑन फैसियोलस, यानी कि यह फैसियोलस को खाने का काम करता है, काउपी को खाने का काम करता है, सोयाबीन को खाने का काम करता है एंड अरहर को खाने का काम करता है। यानी बीन फ्लाई जो होता है वो फैसियोलस को खाने का काम करता है, काउपी को खाने का काम करता है, सोयाबीन को खाने का काम करता है एंड अरहर को खाने का काम करता है। नेक्स्ट है लेंटिल पॉट बोरर। लेंटिल पॉट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लेंटिल पॉट बोरर का साइंटिफिक नेम इटिएला जिकनेला होता है, यानी कि लेंटिल पॉट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लेंटिल पॉट बोरर का साइंटिफिक नेम इसिएला जिंकनेला होता है, यानी कि लेंटिल पॉट बोरर का साइंटिफिक नेम इसिएला जिंकनेला होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फाइसिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा होता है। इसका ऑर्डर कौन सा होता है? तो इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।